तो देखो क्वेश्चन नंबर अपन देखते हैं 10, एक्सरसाइज 1.3 चल रही है। 1.3 का क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10। देखो थ्योरम है, अपने को प्रूफ करना है। यहाँ पे क्या फंक्शन दे रखा है एफ एक्स टू वाई, कैसा है? इन्वर्टिबल है। इन्वर्टिबल मतलब क्या है अपने पास? व्युत्क्रमणीय है फंक्शन। तो अपने को क्या प्रूव करना है यहाँ पे कि f हैज यूनिक इनवर्स। इसका मतलब कि जो f का इनवर्स होगा ना, इनवर्स वो कैसा होगा? अद्वितीय। यानी f फंक्शन है अपने पास कोई भी, उसका इनवर्स एक ही निकलेगा। ऐसा नहीं है इसके इनवर्स दोनों आ जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। जो इनवर्स होगा वो कैसा होगा? यूनिक होगा हमेशा। क्लियर है बात? जैसे पृथ्वी पर बोले तो चांद एक ही है, वैसे इसका इनवर्स एक ही होना चाहिए। तो ये अपने को प्रूव करना है, या फिर दे रखा है क्या प्रूव करना है? f का प्रतिलोम कैसा होगा? एक अद्वितीय फलन होगा। जो प्रतिलोम निकालेंगे वो कैसा होगा? अद्वितीय। तो देखो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन, प्रूव करते हैं इसको अपन। तो सबसे पहले देखो अपने को क्या दे रखा है वो लिख लो। लेट x टू y कैसा है? x टू y इज इन्वर्टिबल फंक्शन। इसका मतलब क्या कि माना, सॉरी यहाँ पे f तो लिखो, माना f x टू y क्या है? व्युत्क्रमणीय फलन है अपने पास। क्लियर है? समझ गए? अब देखो अपने को क्या प्रूव करना है? f हैज यूनिक इनवर्स। क्या है? एक अद्वितीय क्या है? इनवर्स होता है f का। तो अपन इसको देखो कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूफ करेंगे। इसे कैसे? कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या होता है कि विरोधाभास, मतलब उल्टा लेके चलेंगे अपन कि इसका जो इनवर्स है ना f का, जो f का इनवर्स, f इनवर्स हो गया, f का इनवर्स है ना अद्वितीय नहीं है। अद्वितीय का मतलब क्या हुआ कि एक नहीं है, f का इनवर्स दो है। ऐसे मान लेते हैं अपन कि इसका इनवर्स मान लो एक तो 11 एक 11, इसके इनवर्स अपने पास कितने हैं? दो है। उल्टा लेके चल रहे हैं अपन, समझ गए? उल्टा लेके चल रहे हैं। और लास्ट में ना ये बात ना, ये कि ये दो इनवर्स है, ये बात गलत हो जाएगी अपनी, गलत प्रूफ कर देंगे अपन इसको, गलत प्रूफ कर देंगे। इसका मतलब क्या होगा? अपन लास्ट में क्या लिख देंगे कि अपन बोल देंगे क्या कि जो शुरू में माना था ना वो अपन ने गलत माना था। तो इसका जो इनवर्स होगा वो कैसा होगा? एक ही होगा, यूनिक ही होगा। क्लियर है? अपन सबसे पहले क्या कर लेंगे? दो इनवर्स लेके चल लेंगे और फिर जो भी अपने पास इसको सोल्व करने के बाद में इसको गलत प्रूफ कर देंगे कि गलत आ जाएगा अपने पास। गलत आ गया इसका मतलब क्या बोल देंगे कि शुरू में जो माना था ना वो गलत था। इसका मतलब जो इनवर्स होगा ना वो एक ही होगा, दो नहीं ले सकते अपन। ऐसा काम करेंगे अपन। तो देखो नाउ वी विल प्रूव this theorem by contradiction। इसे अपन कैसे प्रूव करेंगे? विरोधाभास से प्रूव करेंगे इसे। क्लियर है? तो अब लेके चलेंगे, क्या लेके चलेंगे? सो अपन क्या लेके चलेंगे कि इसका जो इनवर्स है ना, f का इनवर्स कितने हैं? दो है अपने पास, यूनिक नहीं है, टू इनवर्स है। तो सो लेट f हैज टू इनवर्स। दो इनवर्स रखता है, कौन कौन सा है? f1, सॉरी, अच्छा f के दो इनवर्स हैं, तो इनवर्स अपन लेंगे। सो अपन मान लेते हैं क्या? लेट g1y g2y आर टू इनवर्स ऑफ फंक्शन f। तो अपन क्या मान लेते हैं? देखो एक बार वापस से देख लेना। अपन क्या कर रहे हैं? f के क्या कि दो इनवर्स है, ये कॉन्ट्राडिक्शन लेके चल रहे हैं। इसका मतलब f क्या? f के कितने इनवर्स है अपने पास? दो इनवर्स है। कौन कौन सा इनवर्स ले रहे हैं अपन? g1y और g2y। अरे ऐसे लेते हैं जैसे मान लो कोई फंक्शन है f x to y डिफाइन है, तो उसके लिए इनवर्स फंक्शन अपन कौन सा डिफाइन करते हैं? यही तो करते हैं, g/2x। ऐसा ही करते हैं। क्लियर है? तो इनवर्स फंक्शन अपन कौन कौन से ले रहे हैं? एक तो g1 ले रहे हैं, एक क्या ले रहे हैं? g2 ले रहे हैं। क्लियर है बात? तो देखो g1 g2 ले लिया। अब अपने को ये तो दे रखा ही है कि क्या f क्या है? एक इन्वर्टिबल फंक्शन है, दे रखा है ये अपने को बात। तो जब इन्वर्टिबल फंक्शन है तो इन्वर्टिबल फंक्शन का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो ये इन्वर्टिबल है, व्युत्क्रमणीय फलन है। इसका मतलब क्या होगा कि फोग y इक्वल तो कितना होगा? y होगा, और गोफ x इक्वल कितना होगा? x होगा।
ये कंडीशन फॉलो होगी हमेशा अगर इन्वर्टिबल है तो अपने पास देखो ये कंडीशन अपनी यहाँ पे काम ले लेंगे। अपने पास क्या है इन्वर्स, देखो दो इन्वर्स है इस बार, तो f का इन्वर्स अगर अपने पास क्या है g1 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, g की जगह कौन सा ले लेंगे अपन, g1 रख देंगे, क्योंकि कंडीशन तो ट्रू होगी ना, क्योंकि अपन ने माना ही ये है कि f अपने पास इन्वर्टिबल फंक्शन है और उसकी कितने इन्वर्स है, 2 है, तो 2 के लिए भी ये कंडीशन ट्रू होनी होगी। फिर तो क्या लेंगे अपन यहाँ पे, क्या देखेंगे अपन क्या कि यहाँ से, अच्छा ये लिख लेंगे कि एफ ओ g1 y इक्वल कितना हो जाएगा, y। क्लियर है? या फिर और अपन क्या लिख सकते हैं, यहां से क्या g1 के लिए लिख रहे हैं ना, तो g1 ऑफ fx इक्वल कितना हो जाएगा, x। g1 फंक्शन के लिए लिख लिया अपन ने। अब इसी प्रकार से क्या g2 के लिए लिख लेंगे, सेम सिमिलरली अपन क्या g2 के लिए लिखते हैं, क्योंकि g2 भी तो क्या है इन्वर्स है इसका, f का इन्वर्स है, f का इन्वर्स इस बार कौन है, g2 है, तो g2 के लिए भी ये कंडीशन प्रूफ होगी, तो g की जगह आ जाएगा g2 आ जाएगा। तो आप यहाँ से देख सकते हो क्या, f ऑफ g2 y इक्वल कितना हो गया y, और g2 ऑफ fx इक्वल कितना हो गया, x हो गया। क्लियर है बात, समझ गए क्या? तो अब देखो, तो यहां से अपने को देखो एक बात दिख रही है क्या, देखो यहां से समझ सकते हो आप, इसकी भी वैल्यू y, इसकी भी वैल्यू y, इसका मतलब ये दोनों कैसे हैं, इक्वल है। क्लियर है बात, समझ गए क्या? तो अपन लिख सकते हैं यहां से क्या कि ये दोनों इक्वल, इसका मतलब क्या कि एफ ओ g1 y इज इक्वल क्या हो जाएगा, एफ ओ g2 y, दोनों इक्वल हो गए। अब एक बात अपने को पता है क्या, f कैसा है, इन्वर्टिबल है। आप यहाँ पे लिख सकते हो ब्रैकेट में क्या, f इन्वर्टिबल है, सो इट विल बी ऑलवेज क्या 1 1 एंड ऑन टू। क्लियर है बात, कि जब फंक्शन इन्वर्टिबल है तो इसका मतलब वो क्या है, 1 1 भी है और ऑन टू भी है, ये बात तो पता ही है अपने को। तो इन्वर्टिबल यहाँ से अपन क्या काम लेंगे, इन्वर्टिबल है इसका मतलब फंक्शन कैसा है, 1 1 है, 1 1 की डेफिनेशन अपने यहाँ पे काम ले लेंगे। क्या 1 1 की डेफिनेशन क्या होती है कि अगर अपने पास क्या है, देखो 1 1 की डेफिनेशन क्या होती है, fx1 fx2 अगर इमेजेस इक्वल है दो एलिमेंट की, तो उनका वो एलिमेंट भी कैसे होता है, इक्वल होता है अपने पास। तो यहाँ पे देखो काम में लो, ये देखो इमेजेस दे रखी है किसकी, एफ ओ g1, अच्छा ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, अरे एक मिनट, ऐसे लिख लो आप यहाँ पे क्या, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना एफ g1 y, इसको क्या लिख सकते हैं एफ g2 y, ये लिख सकते हैं। तो अभी अपन देखा 1 1 की डेफिनेशन क्या होती है, fx1 इक्वल fx2, अगर दो इमेजेस इक्वल एलिमेंट की तो वो एलिमेंट भी कैसे होता है, इक्वल होते हैं। ऐसे क्या होगा देखो कि ये अपने पास रहा क्या, g1 y की इमेज और यहाँ पे g2 y की इमेज कैसे है, दोनों इक्वल है, तो एलिमेंट इक्वल हो जाएगा। एलिमेंट कौन, ये रहे अंदर वाले, तो कहने का मतलब क्या हो गया, g1 y इक्वल क्या हो गया, g2 y। अब यहाँ से समझना, देखो क्या यहाँ से इक्वल होने का मतलब क्या है, यहाँ पे इसका मतलब क्या कि अपन ने तो क्या लिए थे, दो कोई फंक्शन लिए थे डिफरेंट, कौन से, g1 y और g2 y, इनवर्स लिए थे, दो डिफरेंट लिए थे। यहाँ पे आप लिख सकते हो f हैज 2 डिफरेंट इनवर्स, समझ गए क्या, दो अलग अलग क्या लिए थे अपन, इनवर्स लिए थे, लेकिन यहाँ पर तो क्या है, दोनों ही क्या आ गए, इक्वल आ गए। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अपन ने दो फंक्शन लिए थे ना, वो दोनों ही कैसे हैं, इक्वल ही है। इक्वल होने का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे अलग अलग अपने को इनवर्स नहीं मिलेंगे, जो भी इनवर्स अगर होंगे तो वो कैसे होंगे, दोनों सेम ही होगा। अगर अपन दो भी लेंगे तो वो कैसे होंगे, सेम हो गए। इसका मतलब जो फंक्शन होगा ना, वो f का प्रतिलोम, f का इनवर्स, वो कैसा होगा अपने पास, यूनिक होगा। बात समझ में आ गई कि क्या है, g1 इक्वल g2 है, इसका मतलब ये हो गया कि अपन ने क्या लिए थे, दो फंक्शन लिए थे शुरू में, वो दोनों इक्वल आ गए, इसका मतलब वो फंक्शन सेम ही तो है। तो इसका मतलब दो इनवर्स नहीं हो सकते, वो इनवर्स एक ही है, जो g1 और g2 फंक्शन एक ही है। एक ही होने का मतलब वो फंक्शन जो f का इनवर्स मिल गया, वो कैसे मिला अपने को, एक अद्वितीय या फिर यूनिक।
यूनिक मिल गया तो आप यहाँ से लाइन लिख सकते हो, हेंस एफ हैज यूनिक इनवर्स। क्लियर है? तो वापस से देख लो क्या करना है। फंक्शन कैसा दे रखा है अपने को, इन्वर्टिबल है और यूनिक अपने को चेक करना है, बताना है ये। तो यूनिक तो अपन एक कॉन्ट्रडिक्शन ले लेंगे क्या कि इसके दो इनवर्स है, दो इनवर्स अपन ले लिए कौन से, G1 G2। अब इन्वर्टिबल है इस वजह से अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं कि G1 एफ का इनवर्स कौन है, G1 है, तो उसके लिए ये कंडीशन हमेशा ट्रू होगी। और एफ के लिए G2 भी इनवर्स है, इसके लिए ये कंडीशन ट्रू होगी हमेशा। क्लियर है? अब यहाँ से अपने को दिख रहा है क्या है कि दोनों वाई इधर इक्वल है, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे, तो यहाँ से इक्वल हो गया, इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं। अब अपने को एक बात, 1 1 होने का मतलब क्या है कि दोनों की अगर इमेज इक्वल है तो वो एलिमेंट भी कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब जो G1 और G2 अपन ने शुरू में फंक्शन लिया था ना, वो एक ही फंक्शन है, अलग अलग नहीं है। तो अपन बोल सकते हैं यहाँ से ये भी लिख सकते हो कि और अजम्पशन इज रॉन्ग, अपना जो परिकल्पना है ना वो क्या है, गलत है। जो शुरू में लिया था ना वो क्या है, गलत ली थी अपन ने वो। तो अपन बोल सकते हैं यहाँ से क्या है कि एफ का जो इनवर्स होगा वो कैसा होगा, यूनिक होगा। समझ गए? तो देखो इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन देखते हैं अपन। अपने पास फंक्शन दे रखा x to y कैसा है, इन्वर्टिबल है। तो अपने को प्रूव करना है कि f इनवर्स का इनवर्स होगा वो क्या होगा, f होगा, या फिर ये अपने को प्रूव करना है। तो देखो कैसे अपन प्रूव करेंगे, तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका अपन। तो सबसे पहले अपन लेके चलते हैं लेट f x to y कैसा है, इन्वर्टिबल है। इसका मतलब क्या हुआ कि माना फलन f x to y क्या है, व्युत्क्रमणीय फलन है। अब देखो जब भी कोई फंक्शन इन्वर्टिबल होता है तो क्या होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि उसका इनवर्स अपन निकाल सकते हैं। तो जैसे मान लो कोई फंक्शन f है, उसके लिए इनवर्स फंक्शन कौन सा होता है, जैसे मान लो कोई भी अपन डिफाइन कर लेते हैं, कौन सा g, जैसे जनरली यही देख रहे हैं अपन कि फंक्शन f के लिए इनवर्स फंक्शन अपन g मान रहे हैं। सभी क्वेश्चंस में देख लो, थ्योरम्स में अपन ने गिवन में यही देख रहे हैं अपन। तो g फंक्शन कैसा हो गया, y2 x हो गया। अब अगर फंक्शन ये क्या है अपने पास इन्वर्टिबल है, तो उसके लिए क्या होगा, फोग y क्या होगा, y के इक्वल होगा, और गोफ जो x होगा वो क्या होगा, x के इक्वल होगा। ये कंडीशन ट्रू होगी, तब अपन क्या बोल देते हैं, f क्या है, इन्वर्टिबल फंक्शन है अपने पास। f कैसा है, इन्वर्टिबल फंक्शन है, व्युत्क्रमणीय फलन है। इसका मतलब ये किसकी डेफिनेशन हो गई, इन्वर्टिबल की डेफिनेशन हो गई। तो ये डेफिनेशन अपन यूज में ले सकते हैं। क्लियर है? ये अपने को दे रखा है तो ये यूज में ले सकते हैं। तो देखो, तो यहां से अपन लिख सकते हैं क्या, लेट f x to y इन्वर्टिबल, देन देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन g। किस प्रकार से होगा, y to x, इस प्रकार से डिफाइन होगा, सच दैट इस g के लिए क्या होगा, फोग और गोफ आइडेंटिटी फंक्शन होगा हमेशा। तो फोग y इक्वल कितना होगा, y होगा, और गोफ x इक्वल कितना होगा, x होगा। क्लियर है? ये बात अपन ने इस एक लाइन से लिखी है इन्वर्टिबल से, कि जब फंक्शन f इन्वर्टिबल होता है तो अपन ये बोल सकते हैं कि इसके लिए एक g फंक्शन होगा, जिसके लिए गोफ और फोग इन्वर्टिबल वो आइडेंटिटी एलिमेंट होंगे, तत्समक फलन होंगे। क्लियर है? तब अपन क्या बोल देते हैं कि इसका जो इनवर्स होगा ना, इसका इनवर्स वो क्या होगा, g होगा। यही बोलते हैं अपन कि f का इनवर्स कौन होगा, g होगा। तो यहां से अपन लिख सकते हैं क्या कि जो f का इनवर्स होगा वो क्या होगा, g होगा। इससे अपन यही समझते हैं। क्लियर है? अब देखो एक बात समझना आप, ये अपने को दे रखा है तो वापस से लिख लेते हैं एक बार। अब g की जगह अपन क्या रख सकते हैं, f इनवर्स रख सकते हैं। तो रख लो f इनवर्स o, g की जगह क्या पुट करना है, f इनवर्स, तो f o। g की जगह क्या पुट करना है, f इनवर्स, तो रख लो। देखिए f o f इनवर्स y इक्वल y हो गया, और f इनवर्स o f x इक्वल कितना हो गया, x हो गया। इस लाइन से एक बात समझना, इस लाइन से मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, f इनवर्स y टू x कैसा हो गया अपने पास, इन्वर्टिबल हो गया। देखो
ये अपने पास था, यहाँ पे अपने को पता चल गया कि जी इक्वल की तरह है एफ इनवर्स है, तो इसमें अपने रख लिया। इस लाइन का मीनिंग ये है क्या, बोल सकते हैं क्या ऐसा? देखो बोल सकते हैं कि एफ इनवर्स इन्वर्टिबल कब होगा? एफ इनवर्स इन्वर्टिबल होने के लिए कंडीशन यही सेटिस्फाइड होनी चाहिए अपने पास। अरे जैसे मान लो एफ इनवर्स कोई फंक्शन है, क्लियर है, उसके लिए अपन क्या करते हैं, एक फंक्शन और मानेंगे, इसको अगर अपन इन्वर्टिबल बताएंगे तो एक फंक्शन और मान लेंगे, कोई भी क्या मान लेंगे, एफ मान लेंगे। अब दोनों का कंपोजिशन क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। और ऐसा ही तो आना चाहिए कि अगर एफ इनवर्स अपने पास कोई फंक्शन है, उसको अगर अपन इन्वर्टिबल प्रूव करेंगे तो अपने को एक फंक्शन क्या करना पड़ता है, जैसे एफ है तो इसके लिए अपने को एक जी फंक्शन क्या करना है, डिफाइन करना पड़ता है। तो इसके लिए एफ इनवर्स के लिए अपन ने एक फंक्शन ले लिया, कौन सा, एफ ले लिया। फिर अपन उनका कंपोजिशन देखते हैं, तो इसी प्रकार से इसका कंपोजिशन अगर लेंगे, अब एफ ओ एफ इक्वल क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी में आना चाहिए, या फिर एफ ओ एफ इनवर्स क्या आना चाहिए अपने पास, आइडेंटिटी एलिमेंट। अरे ये आइडेंटिटी एलिमेंट ही तो है, इसको आई भी तो बोल सकते हैं अपन कि अक्स रख रहे हैं, वापस भी वही एलिमेंट मिल रहा है अक्स, तो इसका मतलब वो कैसा है, तत्समक फलन है। तो ऐसा लिख सकते हैं। अगर ऐसा अपने पास होता है तो अपन क्या बोल देंगे कि जो एफ है वो इस एफ इनवर्स का क्या है, इनवर्स है। इस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन कौन है, फिर एफ है। तो देखो ये कंडीशन फॉलो हो रही है, यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है, इसको सोल्व करने के बाद में भी वही तत्समक फलन, वही तत्समक फलन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एफ इनवर्स हुआ वो क्या हुआ अपने पास, इन्वर्टिबल हो गया। यही अपने को बताना था, इन्वर्टिबल हो गया। तो इसका मतलब अपन क्या ले सकते हैं कि जो इस फंक्शन का जो इनवर्स होगा वो कौन होगा, एफ होगा, क्योंकि अपन यहाँ पे एफ ही तो ले रहे हैं। देखो क्योंकि यहाँ पे अगर जी ले रहे थे तो देखो उसके लिए ये कंडीशन फॉलो हो रही थी, यहाँ पे एफ ले रहे तो उसके लिए कंडीशन फॉलो हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एफ इनवर्स, इस फंक्शन का भी जो इनवर्स होगा वो क्या होगा, एफ होगा। बोल सकते हैं ना कि एफ इस फंक्शन के लिए क्या होगा, इनवर्स होगा। क्लियर है, समझ गए? तो वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।